चीन के राजा महाराजाओं के दौर में ये जॉबस्टिक सोने से भी ज्यादा कीमती माने जाते थे। इसी में मैं निकालता हूँ सोने का बारीक पाउडर, ऊपर से डालता हूँ बिल्कुल साफ पारदर्शी लाह। अब शुरू होता है असली काम। धीरे धीरे इसे घोंटा जाता है। मिश्रण को लगातार रगड़ते हुए तब तक स्मूथ और एकसार किया जाता है जब तक इसका रंग और बनावट एकदम परफेक्ट न हो जाए। अब ये तैयार सुनहरी लाह लकड़ी के खंभे पर लगाई जाती है। नीचे की ओर बहती है हल्की लाह और ऊपर रुक जाता है भारी शुद्ध हिस्सा। इसी शुद्ध लाह को मैं कप में जमा कर लेता हूँ। ठीक इसी तरह तैयार होती है लाल लाह, काली लाह और कच्ची लाह। आखिर में इन सभी लाहों को पूरे 1 महीने तक सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब मैं बांस की सही लंबाई नापता हूँ। निशान पड़ते ही आरी चलती है और एक सटीक कट लग जाता है। कटे हुए बांस से पतली और लंबी स्ट्रिप्स निकाली जाती है। मकसद सिर्फ एक, हर टुकड़ा बिल्कुल एक जैसा हो। अब मैं छीलने वाली मशीन के पास जाता हूँ। बांस की पट्टी को आगे धकेलता हूँ और मशीन के ब्लेड किनारों को एकदम बराबर काटते जाते हैं। तैयार स्ट्रिप्स को एक सीध में रखता हूँ। स्केल और एंगल की मदद से चारों तरफ बराबर डिवीजन की रेखाएं खींचता हूँ ताकि शेप पूरी तरह यूनिफॉर्म बने। धीरे धीरे केसाई होती है, चौकोर स्ट्रिप गोल रूप लेने लगती है और अब शुरू होता है अगला कोटिंग प्रोसेस। सबसे पहले इन स्ट्रिप्स को छूने वाले साफ पानी में अच्छे से धोया जाता है। अब सुनहरी लाख स्ट्रिप्स के आधार पर चढ़ाई जाती है। इन्हें धूप से दूर 3 दिन तक छाया में सुखाया जाता है। 3 दिन बाद काली लाख की परत लगती है और फिर से 3 दिन का इंतजार। अब लाल लाख में अंडे की सफेदी मिलाई जाती है। इसी परत से स्ट्रिप्स पर गैंडे की त्वचा जैसा खूबसूरत टेक्सचर उभारा जाता है। सूखने के बाद एक बार फिर काली लाख लगती है और उसके ऊपर कच्ची लाख की आखिरी परत। जब सब कुछ पूरी तरह सूख जाता है तो सीरी की सुइयां ध्यान से निकाल ली जाती है। इसके बाद स्ट्रिप्स को धोकर हल्का सा रगड़ा जाता है। रगड़ते ही डिजाइन उभरने लगता है। जब पूरा पैटर्न साफ दिखाई देने लगता है तो इस पर शहद का लेप लगाया जाता है जिससे सतह और भी ज्यादा चमकदार हो जाती है। आखिर में इसे साफ पानी से धो लिया जाता है और मेरे सामने है राजा महाराजाओं के दौर का शाही और सोने से भी महंगा